इसी के साथ में मैं दत्ता भैया से निवेदन करूंगा कि वे भी आए और स्वामी जी का तुलसी माला से अभिनंदन। बहनों में रीटा बहन आए और स्वामी जी को तुलसी माला भेंट करके उनका यथोचित सत्कार कर आशीर्वाद ग्रहण करें। बहुत ओजस्वी तेजस्वी कन्या है गुरुदेव। हाँ, और नाम है इनका रीता वैष्णव। हाँ, और हमारे वैसे सभी बहनें, संगीता बहन और सुनीता बहन है हमारे सबसे तीव्र गति में काम करने वाली। सुनीता बहन मुझसे भी पहले पहुंचने वाली है कभी कभी, तो मैं अब अधिक समय ना लेकर के स्वामी जी को मंच सौंपता हूँ और वो अपने मुखार बिंद से, अपने ज्ञान के प्रवाह से हमें सौभाग्यवान करें। षष्ठी पंथा मनोचरी सूर्य चंद्रम शाविवा पुनर्दता जानता संगमी। आइए सीधे होकर के बैठ जाए। अपनी अनुकूलता के अनुसार आसन को चयन कर ले, चाहे वह पद्मासन, सिद्धासन या सुखासन होना क्यों, किसी भी एक ध्यानात्मक आसन को चयन कर लीजिए जो आपकी शरीर की अनुकूलता के अनुसार हो। तत्पश्चात दोनों हथेली पे ध्यान की मुद्रा, वृद्धांगुली को तर्जनी उंगली से स्पर्श करा देना ध्यान मुद्रा कहलाती है। घुटने द्वय पे स्थापन करेंगे, कमर सीधा, गर्दन सीधा, आंख बंद, मन सहज। पवित्र भावना व पवित्र विचार के साथ अंतर जगत में प्रवेश, जहाँ प्रभु की जगत है, जहाँ सत्य, शांति, दया, क्षमा निश्चित होते हैं। परमपिता परमेश्वर जो कि सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्म, अनंत, निर्विकार, सर्वेश्वर, सर्वधार, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, नित्य, पवित्र और सृष्टिकर्ता है, जिनका निज नाम पवित्र ओम है। ओम की स्मरण मात्र से सकल जगत की कल्याण होती है और आत्मस्थ होकर के जीवन जीने की कला मिलती है। इसी हेतु आइए हम सब सम्मिलित स्वर में उसे परम प्रभु का ओम रूपी नाम का 3 बार गुंजयमान चिंतन और अभिवादन करेंगे। लंबा गहरा श्वासों को भरते हुए ओम के उच्चारण से ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे अंदर प्रवाहित है। संसार के समस्त कार्य बुद्धि के बल से ही संपादित होती है। इसी हेतु बुद्धि के विकास करने हेतु आइए परमपिता परमेश्वर को हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी बुद्धि सन्मार्ग में प्रेरित हो। इसीलिए गायत्री मंत्र के माध्यम से हम प्रार्थना करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुखे अमामृतात्। ओम सहना भवतु सहनोर्भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे।
ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को आपस में घर्षण करते हुए आंखों द्वय में स्पर्श करिए और धीरे धीरे परमात्मा का जो साकार स्वरूप यह सृष्टि है, प्राणमय है, विज्ञानमय है, आनंदमय है, इसी पवित्र भावना से देखना ही अपनी अंतःकरण की शुद्धता है। रात्रि में जब हम शयन काल में चले जाते हैं दिन भर 6 से 7 घंटे तक, तो हमारी होने लगती है। इसीलिए प्राचीन ऋषियों ने खोज किया है कि सवेरे सवेरे योगाभ्यास करेंगे तो समस्त शरीर में वायु का संचार होगा और प्राण शक्ति जागृत होकर के स्वस्थ होंगे, बलवान होंगे। इसी हेतु उन्होंने खोज किए हैं और वैदिक सिद्धांतों के अनुसार प्राचीन काल में ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके योगाभ्यास करने का विधान है। तो आइए आज की गौरवमयी योग सत्र को हम प्रारंभ करेंगे। पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि कई दूर दूर से इतने बारिश इंद्र देवता के प्रकोप को भी आप संघर्ष करके इस योग की पाठशाला में आप आ गए हैं, इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद की पात्र है। जीवन में संघर्ष कभी व्यक्ति के साथ होता है, कभी विद्या के साथ होता है और कभी प्रकृति के साथ होता है। हम जब अच्छे कार्य कर रहे होते हैं तो प्रकृति हमारे सामने बाधा बनाता है किसी न किसी रूप में, चाहे शरीर अस्वस्थता होगा या आलस्य होगा या फिर हमारे साधन नहीं हो पाएगा या फिर प्रकृति के जनित गर्मी बारिश धूप ये बाधाएं देती है। लेकिन प्रकृति से भी परे जाना तो योगियों का उद्देश्य रहता है। योग शक्ति एक ऐसा है प्रकृति से ही संघर्ष करता है और जिसको संघर्ष करना आता है तो मानिए कि जीवन जीना उसको आ गया। इसलिए मन में हमेशा मनोबल को कभी भी गिरने नहीं देना, इसीलिए हमेशा योगस्थ होना, गुरु की शरण में, गुरु के वाक्यों में ध्यान केंद्रित करते रहे। कैसे भी बाधाएं, कैसे भी विघ्न आए, सब एक किनारे दर किनारे हो जाए। तो आइए आज की योग सत्र को हम प्रारंभ करते हैं। ऊर्जान्वित होकर के, सशक्त होकर के, बलवान होकर के। और आज हम करेंगे संगीतमय योगाभ्यास। दीर्घादिन से आप लोगों को योगाभ्यास कराया जा रहा है विभिन्न तरीके से, और उसमें आयुर्वेद का ज्ञान, स्वास्थ्य का ज्ञान, चरित्रता का ज्ञान पढ़ाया जा रहा है। आज कुछ हम नए करेंगे और आज की सत्र को और मजबूत अपने आप में बनाएंगे। आइए परम पूज्य योग ऋषि स्वामी जी महाराज दंडवत प्रणाम और आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य श्री को प्रणाम करते हुए आज की योग सत्र को प्रारंभ करते हैं।
पुनः एक बार करेंगे, जैसे हृदय में धड़कन बढ़ती रहती है और नाड़ियों को चलते हुए करता है, ऐसे ही नाभि में स्पंदन होता है। उसी स्पंदन को 10 से 20 बार अनुभव करना, श्वासों को बाहर रोक करके रखें। आपकी एक्स्ट्रा फैट, ओबेसिटी हो गया, स्मोक कॉन्स्टिपेशन हो, उसी के लिए डायबिटीज रोगों के लिए बहुत लाभदायक है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् श्वास लेते हुए ऊपर उठ जाए। आप मंडूकासन का दूसरा पोस्टर, बाएं हाथ नाभि में, बाएं हाथ के ऊपर दाहिने हाथ, पुनः श्वास को छोड़ते हुए आगे की ओर उठ जाए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् पुनः इसको दोहराएंगे, मंडूकासन करके रखें। मेरुदंड की पिछले हिस्से में मन को केंद्रित करें। श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाए। पुनः इसको दोहराए, लंबा गहरा श्वास भरते हुए श्वासों को छोड़ते हुए पुनः नीचे। पुनः एक बार करेंगे भुजंगासन। श्वासों को छोड़ते हुए वापस आते। अब करेंगे भुजंगासन का दूसरा पोस्चर, बाएं हाथ के ऊपर दाहिने हाथ। अब नाभि से भी और आगे उठा दीजिए। श्वासों को अंदर रोक करके रखें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आए। पुनः दूसरी आवृत्ति की ओर बढ़े। लंबा गहरा श्वास लेते हुए गर्दन को पीछे की ओर झुका दें। श्वास छोड़ते हुए नीचे आए। अंतिम आवृत्ति समस्याओं के लिए बहुत लाभदायक है। अब करेंगे तिर्यक भुजंगासन। छाती के दोनों पार्श्वों पे दोनों हाथ को रखेंगे। श्वास लेते हुए दाहिने कंधे और बाएं पैर के बीच एक सरल रेखा में पुनः सेकंड राउंड थोड़ा ध्यान लगा। कपालभाति प्राणायाम से जन्म जन्मांतर की पाप मिट जाते हैं। योग की छाया में जीवन बन जाएगा। कब तुम जाओगे दया दृष्टि जब भी पड़ेगी तुम अब तक जाओगे। ओ ऐसा है विश्वास, ऐसा
ऐसा है विश्वास मन में झूठ वो जलाएंगे थोड़ा ध्यान लगा स्वामी दौड़े चले आएंगे तुझे गले से लगाएंगे मन की खोल तुझे वो दर्शन भी कराएंगे थोड़ा ध्यान लगा स्वामी दौड़े चले आएंगे थोड़ा ध्यान लगा करते रहिए कपालभाति। 1 सेकंड में एक बार उदर सामान्य विकृति को ठीक करता है और हमारी एब्डोमिनल सेल्स को ठीक करता है। एब्डोमिनल सेल्स, ब्लड सेल्स, स्किन सेल्स और ब्रेन सेल्स सभी को जनरेट कर देता है, रिजनरेटिव कर देता है, पुनर्स्थापित कर देता है डेड सेल्स को। कपालभाति प्राणायाम 1 सेकंड में एक बार मोटापा घटाने के लिए 15-15 मिनट सवेरे शाम खाली पेट अवश्य करना चाहिए। जो ऊर्जावान बनना चाहते हैं उनके लिए अति आवश्यकता है। 10 से 15 मिनट शाम को न कर पाए तो कोई Thank you.